सबसे पहले तो मैं उन साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनको एक और मौका मिला है, यानी उनको एक गोल्डन चांस मिला है पेपर दोबारा देने का। और एम एल लाटर साहब ने साफ साफ कहा है कि ये जो एग्ज़ाम है ये हम लगभग 20 या 25 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना मान लो, उसमें तिथि घोषित करके, और ऐसा माना जाता है कि लगभग एक महीने पहले तिथि जो है वो घोषित करनी पड़ती है, यानी एक महीना तो आप मान ही लो, यानी एक महीना आपके पास है, अच्छे से तैयारी करो। और कईयों को तो, जिनके 14 तारीख को पेपर नहीं लग पाया, उनके पास भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि कईयों के 4 5 6 फॉर्म भरे हुए हैं, जिसके कई बीकानेर आ गया और उसके जयपुर सेकंड शिफ्ट में था तो वो नहीं पहुंच पाया था, तो उनको भी एक मौका मिला है। अब एक महीने में क्या क्या पढ़े, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि सब, कई जो साथी है उनको यही नहीं पता कि पेपर कैंसिल कौन सा हुआ है, तो हम बात करते हैं कि जो पेपर कैंसिल हुआ था वो था 14 को, जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था वो कैंसिल हुआ था, यानी उसमें जितने भी जिलों के जो पेपर हुए ना वो कैंसिल हुआ था, उसका वापस दोबारा एग्जाम होगा। और यह आपके पास एक अच्छा चांस है। इसमें देखो, जो आपके पास जो मैटर है उन्हीं को आप दोबारा रिपीट मारें, ठीक है। और उसके बाद में जितनी आपके पास बुक है, जो आपने आज तक पढ़ा है वही पढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर निकालें और कुछ नहीं करें। या आपके पास नोट्स हैं, ये नहीं सोचें कि मैं अब एक महीना बचा है और कहीं से ऑनलाइन कोर्स ले लूँ, कहीं कोचिंग कर लूँ, तो एक महीने में आप कुछ नहीं कर सकते, फालतू में भ्रमित होंगे। और आप बता सकता हूँ मैं आपको कि ये जो पेपर है, इन पेपरों को देख कर ही तैयारी करें, यानी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो आपको पता चल गया। यानी आपने ऑटो शिफ्ट हो गए, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो लगभग 10 या 15 क्वेश्चन तो आपने देखे होंगे कि क्वेश्चनों का लेवल क्या आ रहा है, उसके हिसाब से आप तैयारी करें। और आपको खुद को जांचना है कि मेरी कमी कहाँ पर है, यानी मेरा कौन सा पार्ट कमज़ोर है, उसको मजबूत कर ले। आपके पास एक महीना है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एम एल लाटर साहब को, उन्होंने कहा कि वहाँ पेपर लीक हुआ और उन्होंने कैंसिल कर दिया, नहीं तो आप रेट वाला मुद्दा देखो, लोग धरना दे के बैठ गए थे फिर भी कैंसिल नहीं हुआ, और सबको पता था ही कि रेट में धांधलेबाजी हुई है। और इसके लिए आप एम एल लाटर साहब को धन्यवाद भी दे सकते हैं कि उनको पता चल गया कि पेपर लीक हुआ और उन्होंने तुरंत कैंसिल कर दिया। यानी कई लोग तो, जैसे 16 को कई लोगों के एग्जाम था और घर ही नहीं पहुंचे, उससे पहले उन्होंने ये घोषणा कर दी कि पेपर वापस लिया जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये आपके पास में एक अच्छा सुनहरा मौका है, इसको बिना फालतू मत गंवाएं और अच्छे से तैयारी करें। आपके पास एक महीना है, कम से कम एक महीना नहीं तो 20 25 दिन तो मान ही लो, क्योंकि लगभग 20 दिन पहले उनको तिथि घोषित करनी पड़ेगी। जो बच्चे इस बार वंचित रह गए थे वो एग्जाम दे सकते हैं। और पेपर कौन सा कैंसिल हुआ है, कईयों को यही नहीं पता, तो पेपर हुआ है 14 तारीख को, 14 जो तारीख को है उसकी सेकंड शिफ्ट जो कैंसिल हुई, यानी दूसरी शिफ्ट कैंसिल हुई है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।